नमस्कार, इंडिया सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। देश की राजनीति में आज एक बार फिर आधी आबादी के नाम पर महाभारत छिड़ चुकी है। महिला आरक्षण, हक की लड़ाई या सियासी दाव। लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरते ही सियासत का पारा आसमान पर है। सत्ता पक्ष सड़क पर है, विपक्ष कटघरे में है और सवालों के बीच खड़ी है देश की हर वो महिला जो अपने हिस्से का अधिकार मांग रही है। लखनऊ की सड़कों पर आज सियासी शक्ति प्रदर्शन हुआ। जन आक्रोश पदयात्रा के जरिए बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चे पर उतरे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे सपा के सफाई की आखिरी घंटी बता दिया और केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि महिलाएं इस बार हिसाब चुकता करेंगी। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। कोई साधारण आक्रोश नहीं, हम सब जानते हैं कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे मां दुर्गा के रूप में, चाहे मां काली के रूप में, और आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे देश के संबोधन में टेलीविजन के माध्यम से कहा था कि महिलाओं का अधिकार हम दिला करके रहेंगे, आज देश की आधी आबादी महिला आक्रोश के माध्यम से ये तय कर चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और 100% जब बहुमत हम सबको मिल जाएगा तो आप देखेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जब सरकारें बनेगी तो आप महिला अधिकारों को भी हम दे पाएंगे और महिला शक्ति अब कानून बनाने का काम। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें जी। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। उसका समर्थन न करके उन्होंने अपराध किया है। और श्री राहुल गांधी जिन्होंने अपनी मां को सांसद बनाया, अपनी बहन को सांसद बनाया, लेकिन संसद में खड़े होकर के विरोध करके जिस तरह से महिलाओं का अनादर किया, अपमान किया, उनके सम्मान से खिलवाड़ किया, इसकी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस का मैं देखो यही कहूंगी कि जो महिलाओं का उन्होंने अपमान किया संसद में, इतना उत्सव जैसा माहौल था महिलाओं में, इतनी वो उत्साहित थी कि बिल पास हो जाएगा और 33% हमें आरक्षण मिल जाएगा तो हम भी विधानसभा में और संसद में बैठेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव जी ने इस बिल को गिराया ही नहीं, उनको मेज थपथपा के खुशी मनाई कि हमने ये बिल गिरा दिया। वो महिलाओं को नहीं चाहते, वो केवल अपने घर की महिलाओं को चाहते हैं। 2027 में यही जन आक्रोश उन्हें जवाब देगा। आज उन्होंने इनके बिल को कैंसिल किया है, कल ये इनको इस राजनीति से दूर कर देंगे। ये प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने हमेशा महिलाओं को हमेशा आगे रखा है और हर योजना में महिलाओं को तरजीह दी है। आज की जो जन आक्रोश रैली थी वो इसी का सिंबल है कि सारी महिलाओं को बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोशित है वो इस बात से कि नारी शक्ति अधिनियम नहीं पास हुआ। और हमने पूरी तरह से इस रैली के माध्यम से ये भी बोला है कि हमारा समर्थन पूर्णतः आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के साथ है और डेफिनेटली इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा विपक्ष को, पूरे विपक्ष को। देश भर में जितने चुनाव होंगे आप देखेंगे कि ये सारे विपक्षियों का सुपड़ा साफ होगा। जहां बीजेपी समूचे विपक्ष को महिला आरक्षण का विलेन बता रही है, तो वहीं विपक्ष भी पलटवार कर रहा है और ये दावा कर रहा है कि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में ही पास हो चुका है और ऐसे में बीजेपी देश को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज महिला आक्रोश पदयात्रा पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने जन आक्रोश पदयात्रा को बीजेपी के विपक्ष में रहने की प्रैक्टिस बताया है और साथ ही ये दावा किया है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में,
और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें। हम लोग आगे बढ़कर के इस भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे भी, और भाजपा हारेगी भी, और कभी दोबारा आएगी नहीं। तो आज इस डिबेट का सबसे बड़ा सवाल देखिए यह है कि अगर हर पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो संसद में सहमति क्यों नहीं बनती। अगर नीयत साफ है तो विधेयक बार बार अटक क्यों जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या महिला आरक्षण सच में महिलाओं का अधिकार है या सिर्फ चुनावी हथियार है। और आज इसी मुद्दे पर देखिए सबसे बड़ी बहस है, क्योंकि सवाल तीखे हैं, जवाब भी सीधे हैं। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि जन आक्रोश जो रैली है वो निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसके बाद तमाम तरह के सवाल भी इस पर खड़े होते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं, जहां पर विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है और इसे राजनीति बता रहा है भारतीय जनता पार्टी की। तो दूसरी तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी भी इस पर खूब राजनीति करती देखी जा रही है, और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो भी बिल्कुल देखिए साफ है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज ये कह रहे हैं कि सपा के सफाई की आखिरी घंटी है। तो दूसरी तरफ देखिए केशव प्रसाद मौर्य का आज ये दावा देखने को मिला, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि महिलाएं इस बार हिसाब जो है वो चुकता करेंगी, और 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और उस वक्त साफ हो जाएगा कि जीत किसकी होने वाली है, महिलाएं आखिर किसके साथ है। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि महिलाएं इस बिल का समर्थन कर रही थी और उस दिन का इंतजार कर रही थी जब ये पास हो, लेकिन ये पास नहीं हो पाया, जिसके बाद जो उम्मीदें थी महिलाओं की उस पर पानी कहीं ना कहीं फिर गया। और इस पर देखिए राजनीति कैसे हो रही है, पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो विपक्ष पर गढ़ दिया गया। ये कहा जा रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता है महिलाएं आगे आए और इसीलिए इस बिल को पास नहीं करवाया गया। तो तमाम तरह के सवाल कि आखिर क्या वाकई जो सत्ता पक्ष है या फिर विपक्ष है, क्या महिलाएं की बातें जो करते हैं, और चुनाव आते आते देखा जाता है कि महिलाओं की बातें होती हैं, तमाम मैनिफेस्टो में जिक्र होता है, लेकिन जब मुद्दों की बात होती है तब आखिर क्या हो जाता है। तो आज देखिए आज इस डिबेट का बड़ा सवाल कि अगर हर पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो संसद में आखिर सहमति क्यों नहीं बनती है। और एक बड़ा सवाल यह कि अगर नियत साफ है तो विधेयक बार बार आखिर अटक क्यों जाता है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या महिला आरक्षण सच में महिलाओं का अधिकार है या फिर सिर्फ चुनावी एजेंडा बन गया है। पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत तिवारी जी जुड़े हुए हैं। शशिकांत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं इस खास चर्चा में। सुनील जी भी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सुनील जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। देखा गया महिला आरक्षण बिल को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। आज सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं, तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आज जन आक्रोश रैली निकाली गई, सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल हुए। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो दूर दूर से आई और राजधानी लखनऊ में ये जो रैली है वो निकाली गई। विपक्ष पर सवाल उठाए गए, लेकिन एक बड़ा सवाल ये, और इसी से शुरुआत करते हैं सुनील जी, कि क्या महिला आरक्षण सच में महिलाओं का ये अधिकार है या फिर सिर्फ चुनावी हथियार है ये? देखिए प्रिया जी, इस देश में महिलाओं की कितनी अच्छी स्थिति है, आप एक महिला एंकर हैं वरिष्ठ, आप भी समझ रही हैं। राजनीति के चौखट पर भले ही महिलाओं की चर्चा करते हों, लेकिन घर की चौखटों पर देखिए औरतों क्या हाल है। पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षण व्यवस्था की थी महिलाओं की। आज अगर कोई महिला प्रधान जीत जाती है तो क्या वो मीटिंगों में जाती है या कोई वो सार्वजनिक मंच से काम करती है? या तो उसका पति साथ में होता है या उसका बेटा साथ में होता है। तो मैं कैसे मान लूं महिलाओं के सशक्तिकरण का योजना या कार्य शुरू हो गया है। देखिए, अब चुनाव आ रहा 27 में, भारतीय जनता पार्टी या विपक्षी दल कोई भी मौका खोना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन प्रिया जी, महिलाओं के साथ क्या क्या किसने किया है, महिलाएं अब हमारी बहुत जागरूक भी हो गई हैं। जो बहन बेटियां शिक्षित हो गई हैं उन्होंने देखा भी है कि किस सरकार ने हमारे साथ क्या किया है और कौन सरकार मेरे लिए अच्छी है। लेकिन इस भीड़ में मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं, जो भीड़ आप देख रही हैं ये राज कर्मचारियों की भीड़ है। मैं देखा हूं जाके कि इसमें ज्यादातर आशा बहुएं कर्मचारी जो थे जनपदों के, उनको भी लाया गया इसमें भीड़ दिखाने के लिए। और पब्लिक की कितनी महिलाएं इसमें हैं आप भी देख सकते हैं। जितनी महिलाएं हमारी बहन बेटियां दिखाई पड़ती हैं, इसमें पब्लिक कितनी है, सरकारी कितनी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से 27 चुनाव में साफ हो रही है प्रिया जी। नौजवान परेशान, किसान परेशान, जनता परेशान। और रहा मामला बिजली को लेकर के, जो स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं शशिकांत जी, इससे ग्रामीण अंचलों में इतनी दिक्कत हो रही लोगों को। शहरों में आप देखिए धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। मतलब आप एक प्रकार से जनता का टैक्स के नाम पर खून पी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति आप पैदा करेंगे, 27 सोचेंगे फिर जीत के आ जाएं, ये आपके लिए असंभव है। ये भीड़ इकट्ठा जो किया है प्रिया जी, ये भीड़ कर्मचारियों की भीड़ है। लेकिन ये महिला विरोधी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को अब ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए प्रिया जी, कांग्रेस ने महिलाओं के साथ क्या किया, दलितों के साथ क्या किया, मैं दोनों पर बोलना चाह रहा हूं। कांग्रेस ने महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। यही हाल दलितों को रहा। कांग्रेस सरकार जब जब रही, सबसे ज्यादा दलित शोषित वंचित परेशान रहे। यहां तक कि 5,000 रुपए लगान के लिए दलितों के जानवरों को और उनको 15 दिन एसडीएम की जेल में डाल दिया जाता था 5,000 रुपए के टैक्स के लिए। समाजवादी पार्टी आती है, समाजवादी पार्टी ने आते ही मुलायम सिंह जी ने किसानों के लिए कई ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए। सिंचाई अखिलेश जी ने माफ किया, लगान मुलायम सिंह जी ने माफ किया। तो अगर समाजवादी पार्टी को मैं कहूं तो मैं मान सकता हूं कि जनता के हितों के लिए काम की है, चाहे मुलायम सिंह जी हों स्वर्गीय या चाहे अखिलेश जी हों। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है, ये तो कांग्रेस से प्रवक्ता नहीं बैठे हैं, नहीं तो जरूर बोलते कि कुछ। कांग्रेस ने दलितों का और महिलाओं का शोषण ही किया है। तंदूर कांड भी आपको याद होगा किसकी सरकार में हुआ था, किसने किया था। और आज जब आवश्यकता पड़ रही है चुनाव की, तो लोग दलितों के बड़े प्रेम में डूब गए हैं, दलितों मसीहा बन रहे हैं, महिलाओं मसीहा बन रहे हैं। ये केवल एक छलावा है। 27 चुनाव के बाद प्रिया जी देखिएगा कि महिलाओं के क्या हाल है। कानपुर महिला परिवार पूरा जला दिया गया। वो महिला नहीं थी क्या, चीखती रह गई। अगर आपको महिलाओं से इतना प्यार है तो भी तो एक महिला ही थी। आज महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। सवाल वही उठ रहा है ना, देखिए सुनील जी, सवाल वही उठ रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही देखा गया राजधानी लखनऊ से वो तस्वीरें शायद ही कोई भूल पाएगा। सीएम हेल्पलाइन में जो काम करने वाली महिलाएं थी, किस तरीके से वो अपने वेतन की मांग को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। जब नहीं माना गया उनके बात को, तब उन्होंने प्रदर्शन किया और कैसे पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही थी। फिर ये सवाल कि आखिर ये कौन सा महिला सशक्तिकरण है, ये किस महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है। और उसी के बाद देखिए अब कैसे ये जो जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, तमाम संदेश देने की कोशिश है। लेकिन एक बात और भी इसमें ये कही जा रही है कि ये पैसे देकर भीड़ बुलाई गई है। प्रिया जी, पैसे नहीं दिए गए हैं। हाँ। ये कर्मचारी हैं, इसमें आशा बहुएं भी हैं। जो महिला हमारी कर्मचारी हैं उनको बसों में बैठा बैठा लाया गया है और भोजन की व्यवस्था भी कराई गई है।
मैं मानता हूं लगभग रैलियों में लोग बुला के लाए जाते हैं, लेकिन इसमें जितने चेहरे दिखाई पड़ते हैं, क्या लगता है कि सामाजिक महिला को इसमें है या पारिवारिक गांव की महिला को दिखाई पड़ती है? जितनी हमारी बहन बेटियां देख रही टीवी दिख रही हैं, आप बता दीजिए इनके चेहरों को देख करके। ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं शशिकांत तिवारी जी से। शशिकांत जी, क्या कुछ जवाब देंगे? आज जन आक्रोश रैली में काफी आक्रोश देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के लिए, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि भाई ये जो भीड़ आई है वो कहीं ना कहीं पैसे देकर बुलाई गई है। ये कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात इतनी ही सरकार करती है, तो जो महिलाएं लाठी खा रही थी पुलिस की, फिर वो क्या तस्वीरें थी? और जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 2027 में यही महिलाएं उनको ये दिखा देंगी कि किसके प्रति उनको भरोसा है। देखिए, जो आज का जन आक्रोश रैली की बात हो रही है जी, तो ये गांव-गांव से और विभिन्न जनपदों से निकल करके वो महिलाएं आई थी जो इस बिल के खिलाफ इन लोगों ने जो वोटिंग किया है, कांग्रेस और समाजवादी और तृणमूल और इन लोगों ने, इनके खिलाफ जन आक्रोश इन महिलाओं ने आज प्रदर्शित किया है। आज पूरा जो है हजरतगंज से लेकर के और दैनिक जागरण चौराहे से लेकर लोहिया पथ से लेकर के और सारा चारबाग तक सब जाम हो गया था। हजारों की संख्या में महिलाएं, लाखों की संख्या में महिलाएं आज एकत्रित हुई। ये एक शब्द में कह देना कि ये बुलाई हुई महिलाएं थी, अरे भाई कोई आह्वान होता है तो उसको बुलाया हुआ आप कह सकते हैं कि बुलाई हुई महिलाएं थी। आह्वान तो होता है, ये बुलाने के लिए तो होता है। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी महिला मोर्चा ने आह्वान किया तो महिलाएं निकल पड़ी अपने घरों से, और उसको आप कह दीजिए ये काम ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी करती है कि पैसे दे करके भीड़ लाती है। उनको तो पता नहीं होता है कि कौन नेता भाषण दे रहा है, वो ये सब उनके काम है। ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज गांव-गांव जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं और बच्चियां जो हैं, वह सब हाई स्कूल इंटर पास हैं। आज की तारीख में कोई किसी को कोई मुद्दे से बहका नहीं सकता। आज जो संसद में जिस प्रकार से इस बार इन लोगों ने बिल को गिराया है, पूरे देश की महिलाएं, बच्चियां, बहनें सब उसको देख रही हैं। और आज की तारीख में जिस प्रकार से शिक्षित महिलाएं हो गई हैं, अब वो जमाना चला गया कि घर में घूंघट काट के महिलाएं रहती थी, अब वो दिन नहीं है। ठीक है शशिकांत जी, लेकिन जन आक्रोश रैली के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है आज संदेश ये दिया गया है कि वो महिलाओं ने खुद संदेश दिया है। ये जो कांग्रेस और समाजवादी और तृणमूल इन लोगों का चाल चरित चेहरा है, जो महिला विरोधी चेहरा है, अब वो महिलाएं अहिल्याबाई होलकर बन के निकली हैं, लक्ष्मीबाई बन के निकली हैं। वो महिलाएं अब खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आई हैं। ये संदेश दिया है और 27 में समझ में आ जाएगा ये महिला किस तरह से, जो आज वो व्यंग मार रहे हैं कि महिलाओं ने चश्मा नहीं लगा रखा था, अखिलेश यादव जी व्यंग मार रहे हैं कि महिलाओं ने चश्मा नहीं लगा रखा था, ये महिलाएं जो है 27 में बताएंगे उनके पक्ष में आ जाएंगे। अरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा, आज की तारीख में समझ में आ गया होगा। आपकी जवान लड़खड़ा रही है कहते हुए कि महिलाओं ने चश्मा नहीं लगा रखा, आपको इस तरह शोभा नहीं देता। अहिल्याबाई आपके ऐसे ही, ये जो कांग्रेस और समाजवादी और तृणमूल की सोच है, ऐसे ही सोच के खिलाफ अहिल्याबाई होलकर लड़ने के लिए निकली थी। ऐसे सोच के खिलाफ हमारे वैदिक काल में तमाम विदुषी महिलाएं जो है, चाहे वो गार्गी हो, पाला हो, विद्योत्मा हो, ये सब निकल करके और समाज से लड़ाई लड़ करके इस देश को दिशा दिया। आज पुनः वो समय आ गया है कि जो महिला विरोधी पार्टियां हैं, इनको महिलाएं निकल करके सड़कों पे आकर के उन्होंने पदयात्रा करके संदेश दिया। आज वो धूप में चल रही थी, आज भीषण गर्मी थी लखनऊ में, लेकिन इस भीषण गर्मी में पदयात्रा वो महिलाएं कर रही थी। आप चश्मा देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, आप चश्मा देख रहे हैं महिलाओं का। आपको 27 का नजारा आज दिखाई दे गया है, इसलिए अब आप चश्मा देख रहे हैं भीषण गर्मी में। चलो मान लिया आप देख लो चश्मा, इस भीषण गर्मी में भी चश्मा बिना लगाए वो किस प्रकार से आपका विरोध कर रही हैं, आपको समझ आ जाना चाहिए आज की तारीख। अब महिलाएं दबकर नहीं रहेंगी, महिलाएं इनको ठीक है। अभी हमारे भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि महिलाएं प्रधान हो जाती हैं तब भी वो प्रधानपति आता है। 33% जो महिलाएं पहुंचेंगी संसद में या विधानमंडल में, हमारी कांग्रेस की विधानमंडल की नेता महिला, कौन कौन जाता है उनके जगह पे, वही महिला जाती है। हमारे सदन में कोई दूसरा जा सकता है क्या? ये आरक्षण विधानमंडल के लिए है, विधानसभा विधान परिषद के लिए है, और ये संसद के लिए। संसद में कोई दूसरा घुस पाएगा क्या? किसी महिला का पति घुस सकता है? जो महिला सांसद उसका पति जाके बैठेगा उस सीट पे? कतई नहीं।
ये इतना हल्के में अब लेने की जरूरत नहीं है। वो भी दिन बदल रहा है। महिलाएं डीएम के साथ बैठकर मीटिंग करती हैं, अपनी बातें रखती हैं। लखपति दीदी देश का, हमारे प्रदेश का नक्शा बदल रही हैं। हमारे स्वयं सहायता समूह से महिलाएं हमारे गांव-गांव का नक्शा बदल रही हैं। महिलाएं आज अमूल डेयरी और पराग डेयरी को दूध स्वयं दे करके अपने अकाउंट में पैसा लेती हैं। वो उनका गांव की तस्वीर बदल रही है। अब वो जमाना चला गया जब महिलाएं घूंघट में रहा करती थी। अब तस्वीर बदल रहा है और 27 में ऐसा तस्वीर बदलेगा कि ये महिला शशिकांत जी के खिलाफ महिलाएं सिर्फ क्षेत्र में ही तस्वीरें नहीं, बाकी जगह पे भी देखा जाता है महिलाएं कितनी आगे। और वोट बैंक की जब बात आती है वहां पर भी जो महिलाओं की भागीदारी है तब समझ में आ जाता है। तभी तो अपने मैनिफेस्टो में किस तरीके से लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे किए जाते हैं महिलाओं के लिए, चाहे वो महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने की बात हो या फिर उनके लिए तमाम ऐसी योजनाएं लाने की बात हो। फिलहाल मेरा सवाल सुनील त्रिपाठी जी आपसे। सुनील जी, एक तरफ देखा जा रहा है बीजेपी सड़क पर उतरकर विपक्ष को महिलाओं का सीधे तौर पर दुश्मन बता रही है कि भाई ये समाजवादी पार्टी जो है वो महिलाओं की दुश्मन है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं की दुश्मन है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये पलटवार कर रहा है और ये कह रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, यानी कि ये जो तमाम बातें कही जा रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रात को 8:30 बजे वाला या फिर ये जन आक्रोश रैली। देखिए प्रिया जी, हाँ, इस बार भी आपने देखा होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा करते थे कि आज देश को संबोधन करेंगे जी, मैंने देखा कि लोग चौराहों पर कहीं टीवी दिखाई पड़ी हाँ, तो गाड़ियां रोक के वहां खड़े हो गए प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, आज नरेंद्र मोदी जी के संबोधन को आप देख लीजिए, कितने लोगों ने देखा है। जो नरेंद्र मोदी जी अपनी छवि बनाए थे इस देश में यूजीसी लाने के बाद, मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूं तिवारी जी, वो नरेंद्र मोदी की छवि स्पष्ट हो गई है कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाए, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाना शुरू कर दिए, उसके बाद बच्ची कुची हमारी बहन बेटियां महिलाएं उनको लड़ाना शुरू कर दिए। कितने संबोधन लोग दिखाई पड़े हैं मुझे, मैं कह नहीं सकता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि उत्तर प्रदेश में तो मेरा सफाया हो रहा है। आप कह रहे हैं ना तिवारी जी, आप जा रहे हैं ना हम जा रहे हैं, 27 चुनाव भी नजदीक आ रहा, आप भी बैठोगे मैं भी बैठूंगा। हम लोग पर्सनल नहीं कहते हैं, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, उसकी बात समझते जनता क्या कहती है। और जिस भीड़ पे आप टिप्पणी कर रहे हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं इनके चेहरों की जांच करा लीजिए। अगर ये सरकारी कर्मचारी ना निकले तो मैं पत्रकारिता संन्यास ले लूंगा। कितने % सरकारी कर्मचारी इसमें, क्योंकि हम लोग जाते हैं देखते हैं हकीकत को, केवल टीवी बैठ के बात नहीं करते हैं तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो माहौल पैदा किया है आप लोगों ने, जो कोर वोटर था आपका, वो आज सड़कों पर घूम रहा है। आज हमारी बहन बेटियां भी आरक्षण को लेकर सड़कों पर घूम रही हैं। प्रिया जी, राजनेताओं के पास 3 मुद्दे ना हो तो इस देश में राजनीतिक ऑफिसों में ताले लग जाएंगे। पहला मुद्दा जाति का, दूसरा मुद्दा धर्म का, तीसरा मुद्दा आरक्षण का। आप बता दिए कोई पार्टी हो इन 3 मुद्दों जब तक ये राजनीति रहेगी ना तब तक ये मुद्दे भी शायद रहेंगे, बाकी मुद्दे तो भूल ही जाइए। लेकिन सुनील जी देखिए, 27 में तो ये इमेज क्लियर ही हो जाएगी, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल देखिए कि ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में कोई सच में महिलाओं की आवाज सुन रहा हो। बात यहाँ पर देखिए सत्ता पक्ष या विपक्ष की नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो देखा जा रहा है किस तरीके से चल रहा है, लेकिन क्या ये वही देश है जहां नारी शक्ति की बात हर मंच से होती है? क्या ये वही राजनीति है सुनील जी जहां पर चुनाव आते ही महिला सम्मान के वादे किए जाते हैं, तो फिर जब मौका आता है हक देने का तो कदम आखिर क्यों पीछे हट जाते हैं? और आज देखा जा रहा है किस तरीके से लखनऊ की सड़कों से लेकर दिल्ली की संसद तक ये जो सवाल है वो गूंज रहा है कि क्या महिला आरक्षण पर सहमति बनाना इतना मुश्किल है या फिर इसे जानबूझकर उलझाया जा रहा है? देखिए प्रिया जी, समाजवादी पार्टी को चूंकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि महिला विरोधी है, हाँ। 10-90 व्यवस्था किसने किया था बता दीजिए हमको आप। अगर समाजवादी पार्टी महिला विरोधी थी तो महिलाओं के संरक्षण के लिए उन्होंने 10-90 बनाया कि नहीं बनाया? भाजपा ने बनाया है। तो मैं तो नहीं कह सकता हूं समाजवादी पार्टी विरोधी है। और समाजवादी पार्टी कार्यकाल में देखिए राजनेता रहते हैं, वो तो हर समाज में रहते हैं, हर पार्टी में रहते हैं, कुछ बलात्कारी होते हैं, कुछ संस्कारी होते हैं, तो वो तो सब पार्टियों में रहेंगे चाहे जो पार्टी रहे। लेकिन महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए अखिलेश जी ने 10-90 व्यवस्था की थी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर 108 की व्यवस्था की थी। नक्यूज बता दीजिए मैं गलत कह रहा हूं? तो मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। महिलाओं को कितना लोग साथ देते हैं, ये चुनाव के बाद आप देखिए, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों, अगड़ों छोड़ दीजिए, क्षमा कीजिए, पिछड़ों तो हम खूब चर्चा करते हैं जब चुनाव रहता है। उसके बाद आप चले जाए किसी मंत्री चौखट पर, देखिए दलितों कौन सुनता है,
महिलाओं कौन सुनता है? मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन में मैं आज से नहीं देख रहा हूं, जब से व्यवस्था मुलायम सिंह जी ने लागू की थी तब से मैं देखता आता हूं महिलाएं कितनी इकट्ठा होती हैं, कौन सुनता है? घरेलू हिंसा कानून भाजपा लेके आई, मैं धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसके आधार पर कितने लोग तबाह भी हो गए घरेलू हिंसा कानून को लेकर के। प्रिया जी, ये केवल चुनावी एजेंडा है और भारतीय जनता पार्टी समझ गई उत्तर प्रदेश में कि इस बार सत्ता बदलने वाली है। क्योंकि वैसे भी मैं देखता हूं कि 5 साल के बाद जनता का टेस्ट बदल जाता है, लगभग हमेशा सरकारें बदलती रही हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी की देन है जो दोबारा फिर वो मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके ही पर कतरने के लिए मैं मानता हूं, मेरा विचार है कि इस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में यूजीसी ला करके की गई है, क्योंकि वो भी सवर्ण समाज से आते हैं और सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी का एक पहिया था, उसको तो आपने तोड़ दिया है। वो आज अपने न्याय के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सड़कों घूम रहा है। वाह रे नरेंद्र मोदी जी, आप तो भारत ऐसा बना रहे थे, कैसा बन गया पूरे देश ने देखा। आप कह रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आज हिंदू हिंदू किस तरह सोशल मीडिया गाली दे रहा है प्रिया जी, और वर्ग विशेष के लोग मजा ले रहे हैं, बैठ रहे, तफरी कर रहे हैं बैठे। तो इस तरह का माहौल आपने इस देश प्रदेश में पैदा किया है। क्या 27 मार्च जीत पाओगे? आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, इस भीड़ से नहीं होता है, लोगों को दिल जीतने से होता है। कोरोना में प्रिया जी सबने कहा कि योगी जी हार जाएं, लेकिन योगी जी की मेहनत, उनकी रंग लाई और फिर चुनाव जीते वो। लेकिन इस बार यूजीसी जो आप लेके आए हैं, ये आपके ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है शशिकांत जी, अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया था अपने सोशल मीडिया पर जन आक्रोश रैली से पहले, और वो पोस्ट था कि एक बार फिर से दूर दूर से लोगों को जुटाया जाएगा, एक नहीं बार बार झूठ बोलो, ये पाठ पढ़ाया जाएगा, झूठ के महज दरवाजे से झूठ का झंडा उठाया जाएगा, अपनी करतूतों की काली सड़कों पर चलाया जाएगा। आज क्या जवाब देंगे, क्योंकि जन आक्रोश रैली तो हो गई? देखिए प्रिया जी, जी जी, अखिलेश यादव 2017 में भी जनता को बताते रहे कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। 2017 का परिणाम उन्होंने देख लिया। 19 में बताते रहे कि झूठी पार्टी है, तो परिणाम देख लिया। 22 में बताते रहे, परिणाम देख लिया। 24 में जरूर वो अफवाह फैला करके संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा, तो थोड़ा सा सफल हो गए। लेकिन इनकी स्थिति वही है जो 17 में थी, जो 19 में थी, 22 में थी, और आगे 27 में भी उसी स्थिति में इनको रहना, कहीं आगे नहीं बढ़ना। हाँ, एक दो बात अभी हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे कि यूजीसी से थोड़ा लोग नाराज, ठीक है, आक्रोशित थे। अब धीरे धीरे जब उनको समझ में आ रहा कि सरकार का उसमें बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, सरकार यूजीसी के पक्ष में उस तरह से नहीं जिस तरह से लोग सोच रहे थे, तो आक्रोश ठंडा हो रहा। लेकिन क्या इस आक्रोश के बहाने आप मुलायम सिंह यादव को ताज पहना देंगे, जो गांव महिलाओं के साथ बदतमीजी होती थी और स्टेट गेस्ट हाउस में सबसे बड़ी बदतमीजी हुई, आप उनको ताज पहनाएंगे? उसके बाद से अखिलेश यादव के समय गांव महिलाओं के साथ बदतमीजी होती थी, उसके बाद से गायत्री प्रजापति की बदतमीजी अखिलेश यादव के सरकार के समय में हुई, आप उनको ताज पहनाएंगे? अरे किसको ताज पहना रहे भाई? यूजीसी से नाराज होकर के आप उन लोगों को दे देंगे जिनके तार जो आतंकवादियों को छुड़ाया करते थे, कोर्ट में हलफनामा दे। कहां ले जाएंगे आप इस देश को? भाई नारियों का सम्मान करेंगे नहीं, जनता का सम्मान करेंगे नहीं, सीधे साधे लोगों को जीने नहीं देंगे। आप पूछ लीजिए माइक लगा करके, गुंडों की पार्टी कौन है, भूमाफियों की पार्टी कौन है, आतंकवादियों की पार्टी कौन है, लोग बता देंगे। आप उनको ताज पहनाएंगे? भाई ऐसा नहीं होगा। यूजीसी से नाराज लोग भी उनको नहीं आने देंगे, गुंडों भूमाफियाओं को इस 2027 में नहीं आने देंगे। रहेंगे तो यही भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबका विकास की पार्टी है, सबके बारे में सोचती है। थोड़ा बहुत देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं प्रिया जी, कि एक होता है राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसके बाद से सामाजिक इच्छा शक्ति की बात आती है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति संसद में दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है। अब देखिए गलती क्या है, ये लोग बता रहे हैं 2034 में आरक्षण होना था महिलाओं का 33%, तो 2023 में इन्होंने साइन कर दिया, उस पर वोट दे दिया, जो कि 24 में चुनाव में जाना था। अब जब हमारी सरकार कह रही है कि चलो हम 2034 के बजाय 29 में दे देते हैं, तो इन लोगों ने विरोध करके बिल गिरा दिया। ये नहीं चाहते हैं कि जल्दी दे दें, ये नहीं चाहते हैं कभी भी दे दें। उस समय तो 2023 में इनकी मजबूरी थी कि 2024 में चुनाव में जाना।
अब जाकर के इनका चेहरा सामने आ गया। पूरे देश की महिलाएं आक्रोशित हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी हमारे देश की हैं। आज हर गांव में बच्चियां जो है हाई स्कूल इंटर पास करके और कॉलेजों में पढ़ रही हैं। ठीक है इनको शशिकांत जी, पता लेकिन चल देखिए जाएगा विपक्ष भी यही 2027 कह रहा है ना कि अब चुनाव नजदीक है तो महिलाओं को कैसे एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है, किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और यही वजह है कि महिलाओं के नाम पर आज ये जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है इस पर कि 27 का चुनाव है तो कैसे महिलाओं को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। जब महिलाओं के हक की बात आती है तब सुनती नहीं है सरकार, और अब जब चुनाव नजदीक है तो कैसे महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है इस पर। शशिकांत जी, ये बिल तो केंद्र सरकार लाई है, केंद्र सरकार के चुनाव तो हो नहीं रहा। हमारे किसी न किसी प्रदेश में तो चुनाव चलता ही रहता। अभी असम में हुआ, बंगाल में हो रहा। ठीक है, लेकिन ये यूपी उत्तर की प्रदेश में राजधानी होगा। लखनऊ में जन आक्रोश रैली है ना, इसकी गूंज तो हर तरफ है। तो ये चुनाव योगी हो या ना सरकार हो। पर भी तो अखिलेश का तंज है कहीं ना कहीं। हाँ ठीक है, चुनाव आया तब वो डर रहे हैं ना। चुनाव आया तो डर रहे हैं, तो चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर चुनाव नहीं होता तो भी भारतीय जनता पार्टी यही काम करती कि महिलाओं का आह्वान करती और महिलाएं निकल करके बाहर आती। चुनाव है तो भी हम महिलाओं के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हम नारी बंधन की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का नारी बंधन से कोई लेना देना है क्या? नारी बंधन हम जो सरकारी योजनाएं आती हैं मातृबंधन उनका नाम रखते हैं। आज जो बिल आ रहा है नारी बंधन नाम रखते हैं। इन लोगों का तो कोई लेना देना नहीं, न मातृबंधन से न नारी बंधन से। ये लोग तो महिलाओं के साथ क्या कितना कैसा बेटियां चलना मुश्किल होता था। देर रात को लोग अपने बेटियों बहन और माँ को घर बुला लेते थे कि भाई अंधेरा हो रहा, जल्दी घर आ जाओ। उस तरह से प्रदेश इन लोगों ने चलाया। आज जो योगी जी के नेतृत्व में महिलाएं जो है 12 बजे रात तक अपने कार्यस्थल से रात को देर से लौटती हैं। आप तो एंकर हैं, आप मीडिया, पूरा देश आपका समाचार मिलता है। सुरक्षित हुआ कि नहीं हुआ? प्रदेश हुआ, देश हुआ। तो ये महिलाएं महसूस कर रही हैं, महिलाएं बोल रही हैं, मुखर होकर मीडिया को बोल रही हैं कि हम योगी जी के सरकार में ये रेप की हमारी घटनाएं सुरक्षा ये रुकी है। नहीं है। यूपी का ग्राफ क्या कोई नीचे नहीं जा रहा है? हर रोज खबरें सामने आ रही हैं। तो महिला सुरक्षा के दावे तो सरकार खूब करती है, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं आज के समय में, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये मुझे नहीं लगता ये पुरुष तय कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई पार्टी का नेता हो या फिर आम आदमी हो। ये तो खुद महिलाएं तय करेंगी ना कि वो वाकई सुरक्षित है या फिर नहीं है। बोलिए प्रिया जी, मैंने कहा कि दो चीजें होती है, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, एक सामाजिक। राजनीतिक इच्छा शक्ति दिख रही है ना, अब सामाजिक व्यवस्था की बात आ रही है। समाज धीरे धीरे आगे आ रहा है, चीजें क्राइम कम हो रहा है, महिलाओं का आदर हो रहा है। महिलाओं के प्रति जिस प्रकार से गुंडे लंगड़ाते हुए पाए जाते हैं, अब जो छेड़खानी बंद हो गया। हमारी बेटियां जो पढ़ने जा रही हैं, स्कूल से पढ़ करके लौट के आ रही हैं। ये जो लंगड़ा ऑपरेशन चल रहा है, ये लोग शशिकांत जी, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं आप। ये जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं, ये क्यों महिलाओं पर डंडे चलाती है, क्यों लाठियां बरसाती है? आपने खुद शायद वो वीडियो देखी होगी। तमाम वीडियो सामने आई हैं और बहुत ही हाल ही में सामने आई हैं। अभी लखनऊ में भी प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं, तब भी देखा गया सीएम हेल्पलाइन की जो कर्मचारी थी, महिला कर्मचारी, जब वो अपने वेतन को बढ़ाने की मांग कर रही थी, जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी। जब प्रदर्शन करने लगी तो कैसे उनको पुलिस लाठियां मार रही थी। फिर ये कौन सा सम्मान? संसद में सम्मान तो तब होगा ना जब पहले सड़कों पर सम्मान हो जाए महिलाओं का। आपको नहीं लगता शशिकांत जी? संसद तो बहुत दूर है। जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो जो जिले का प्रशासन होता है, जिला प्रशासन अपने सूत्रों के अनुसार वो इंफॉर्मेशन जुटाता है और वो अपने हिसाब से कार्रवाई करता है। कोई जरूरी नहीं कि किसी भी धरना प्रदर्शन में डायरेक्ट जो है सरकार की तरफ से कोई निर्देश आए। ये तो पहले से निर्देश है कि जिला का जो प्रशासन है उसको कानून व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन कहीं अप्रिय घटनाएं जब घट जाती हैं तो सरकार संज्ञान में लेती है और फिर उनसे पूछताछ उन प्रशासन के अधिकारियों से किया जाता है कि आपने किन परिस्थितियों में आपने लाठीचार्ज किया, क्यों किया। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो उनको अधिकार है प्रशासन को, जिलाधिकारी को, एसडीएम को और लोकल पुलिस को, कि वो किसी भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो इतने के कानून से सक्षम है कि वो कोई भी निर्णय ले लेते हैं। लेकिन जब ले लेते हैं निर्णय तो उसके बाद से सरकार आगे आती है, सरकार उनसे भी जवाब तलब करती है, पूछती है कि आपने किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
सुनील जी। जी, अब जब महिला सुरक्षा की बात हो ही गई है, जब महिलाओं के सम्मान की बात हो ही गई है, तो सुनील जी सवाल का भी जरा जवाब दे दीजिए कि आपको क्या लगता है, संसद में महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, उसी की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन सड़क पर फिर महिलाओं का सम्मान कहां गया? संसद तो बहुत दूर है, मुझे लगता है दिल्ली तो बहुत दूर है अभी। प्रिया जी, हाँ, मैं पहले अपने भाई का एक जवाब दे लूं कि गुंडे समाजवादी पार्टी कार्यकाल में थे, मैं भी मानता हूं अगर गुंडे न होते तो अखिलेश जी सत्ता से बाहर क्यों होते, जनता उनको नकार क्यों देती। लेकिन क्या तिवारी जी, आपकी सरकार में जो माननीय मंत्री हैं या सांसद विधायक हैं वो सब एकदम संत ही हैं। गिनाऊं तो शाम हो जाएगी, आपके वहां भी माफियाओं की कमी नहीं है, और किसी भी राजनीतिक दल में। प्रिया जी, गुंडे और माफियाओं से विरक्त कोई भी दल नहीं है जिस दल में गुंडे और माफिया न हो। आप बलात्कार की बात करते हैं, क्या आपकी सरकार में चाहे उन्नाव कांड ले लीजिए, या मुझे कहते हुए शर्म लग रही है, और भी बाबाओं संतों को ले लीजिए, ये बलात्कार तिवारी जी कभी नहीं रुका है। बसपा सरकार में भी नरोत्तम द्विवेदी के ऊपर बलात्कार का मामला लगा था और बहन जी ने जेल भेजा था उनको। जो मैंने कहा ना कि जो बेविचारी व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीति में हो चाहे समाज में किसी वर्ग में हो, वो अपनी गतिविधियों से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये जरूर है कि योगी जी का हंटर चल रहा है तो थोड़ा रेशियो कम हो गया, लेकिन आप ये कहिए कि आपकी पार्टी में सब संत बैठे हैं तो आप भी जान रहे हो कि बिना उन माफियाओं के आप भी राजनीति नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए प्रिया जी, समाज भी दोषी है। शरीफ आदमी चुनाव लड़ने जाएगा उसको वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन जो माफिया हैं वो धन बल, जन बल, बाहुबल के बल पर अपनी सीट को जीत लेते हैं, निकाल लेते हैं जी। आते हैं महिलाओं को लेके। देखिए प्रिया जी, बिल्कुल सही, महिला चाहे हमारी सांसद हो तब भी महिला है, चाहे महिला हमारी मजदूर हो तब भी महिला है, वो भी बहन बेटी हमारी है। आज देखिए अड्डों पर भी, लेबर अड्डों पर भी महिलाएं मजदूरी करती नजर आ रही है। तिवारी जी, आप लखनऊ के अड्डों देख लीजिए, वो भी हमारी बहन बेटियां हैं। जरा उन पर भी ध्यान दीजिए, उनके लिए रोजगार व्यवस्था कर दीजिए। जो बेचारी 500-400 रुपए में दिन भर ईंटा होती हैं बैठ रखे, बिल्डिंगें बना रही हैं, तो वहां क्या स्वयं सहायता समूह आपका काम नहीं कर रहा है? शाम को सड़कों में देखिए, मैं आज से देख रहा हूं प्रिया जी, दशकों गुजर गया कि लेबर बेचारा आता है, सड़क किनारे सोता है अपनी जिंदगी रिस्क में लेकर के, कब कोई वाहन चढ़ जाए। कई बार ऐसी घटनाएं हुई भी, सोते हुए लेबरों के ऊपर वाहन चढ़ गए और मर गए। उनके लिए कोई व्यवस्था आपने किया? अरे कम से कम लेबर हाउस ही बना देते कहीं पे, इतने बड़े पार्क बनाए आप, उसमें एक लेबरों की व्यवस्था करते, जो श्रमिक हमारा आएगा 10 रुपया 20 रुपया रोज देगा यहाँ और यहाँ ठहरेगा। आज इतनी गर्मी में जरा सड़क पे जाकर देखिए तिवारी जी, रात में कितना लेबर सो रहा है। क्या हमारा नागरिक नहीं, हमारा भाई नहीं है वो? लेकिन उस पर राजनीति करनी है, काम नहीं करना है। और महिलाओं की स्थिति आप जरूर देखेंगे प्रिया जी, आप जैसी बहन बेटियां हमारी जो शिक्षित हो गई हैं वो तो आनंद से गुजर रही हैं, लेकिन जो अशिक्षित महिला हमारी हैं, जरा गांव में जाकर हाल देख लीजिए क्या स्थिति उनकी है। दिन भर पुरुषों के साथ काम करती हैं, उसके बाद घर का भी काम करती हैं, और मौका पड़ता तो मार भी खाती हैं। तो ये सरकार, अब चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं, तिवारी जी को बुरा जरूर लग रहा होगा, मैं बड़ा छोटा पत्रकार हूं, निवेदन साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का क्रेज उत्तर प्रदेश से खत्म होता आ रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। ये बताइए प्रिया जी, जल शक्ति मिशन को लेकर के पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रहा, टंकियां गिर गई तिवारी जी आपकी, और जल निगम ने ऐसे ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों को ठेका दिया जो सीबीआई की जेल में, सीबीआई की जांच में जेल तक गए हैं। कोई कार्रवाई उन पर नहीं हो रही है, हो रही हो बता दीजिए। गांवों में जो सड़कें बनी थी पूर्व सरकारों में, उनको खोद करके पाइप डाल दिए गए। आज जरा गांव जाके देखिए गांव क्या हाल है, जहां से आपका वोट निकलता है, जो वोट देने आता है उससे पूछिए क्या गुजर रहा है उसके ऊपर। लखनऊ चमकाने सरकार नहीं चमकेगी, आपको ग्रामीण अंचलों भी देखना पड़ेगा वहां क्या व्यवस्था है। गाँव में बिजली नहीं मिल रही है और स्मार्ट मीटर आप लगाए जा रहे हैं। जरा आप किसान के बारे में सोचिए, जो 2200-2300 में गेहूं बेच करके बेचारा आ रहा है और एक बल्ब जला नहीं पा रहा आपकी सरकार में। इतना तो आप बत्ती महंगी करते जा रहे हैं, बत्ती देते नहीं है, बिल बराबर आ रहे हैं। तो ये सब ऐसी समस्याएं हैं। किसानों को आपने देखा होगा प्रिया जी, खाद बीज लेके किसान कितनी लाठियां खाया, कितना परेशान हुआ, और आलू आज 5 रुपया 7 रुपया किलो बिक रहा है। क्या सरकार जिम्मेदारी आपकी नहीं है तिवारी जी? उस आलू भंडारण सही ढंग से कराएं। लेकिन भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए ब्यूरोक्रेट्स जब तक आपकी सरकार को डुबा नहीं देंगे तिवारी जी, तब तक मानेंगे नहीं। और हर सरकार को डुबाने में मैं बड़ा निवेदन साथ कहता हूं कि राजनेताओं का हाथ नहीं होता है, उन ब्यूरोक्रेट्स का हाथ होता है, जो समाजवादी पार्टी डुबाए, बसपा डुबाए और भाजपा डुबाने में लग गए हैं। जी ठीक है,
शशिकांत जी, कांग्रेस की तरफ से एक पोस्ट सामने आया है और लिखा गया है कि जन आक्रोश के नाम पर जन भ्रम यात्रा चल रही थी, जहां भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्ष को यह नहीं पता रैली क्यों निकाली गई है, नारे तय हैं, भाषण तय हैं, बस जो मुद्दा है वो गायब है। क्या जवाब देंगे इस पर? जन आक्रोश को कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उनके नेता है राहुल गांधी जी, उनके तो समझ में आता ही नहीं कि क्या हो रहा है देश में, कौन क्या कर रहा है ये समझ में, तो इसलिए ऐसा पोस्ट डालना तो वो कोई नई बात नहीं। भाई आपने इतना विरोध किया संसद में, और जब महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं तो आपके समझ में नहीं आ रहा है, आपको भ्रम समझ में आ रहा है। तो यही भ्रम उनको सारे राज्यों में ले डूबा। केवल 2-4 राज्यों में जो है तेलंगाना और केरल गठबंधन और हिमाचल में सिमट गए। तो ये भ्रम उनको और ले जाएगा और ढकेलेगा पीछे। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें वो भी गायब हो जाएगी। अब मैं 1-2 बात और कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में हम महिला कल्याण की बात करेंगे। ये थोड़ा सा हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने उस पे मजदूरों पर भी समस्या उठाई, हम मानते हैं वो जेन्युइन समस्या है। तो योगी सरकार ने कहा कि जितने लेबर चौक हैं वहां पे सेट लगाया जाए, पानी की व्यवस्था किया जाए, उन पे बैठने की व्यवस्था किया जाए। तो उस दिशा में भी योगी सरकार सोच रही है। सरकार कर रही है, लेकिन वो कहा रहा है, महिलाओं के लिए बता जरा जाके आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी के आदेश कितना पालन हो रहा है। सुनिए, योगी सरकार ने 79,000 बीसी सखी महिलाओं को गांव नियुक्त किया। 79-80 हजार महिलाएं कम नहीं होती। एक गांव को 2 गांव को जोड़ करके एक बीसी सखी महिलाएं रखी गई हैं, जो उन महिलाओं को, गांव की महिलाओं को प्रशिक्षित कर रही है, बैंक ले जाती, बैंक में उनका खाता खुलवाती है और उनको जो है स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए प्रेरित करती। कितना बड़ा एक समूह है। 79-80 हजार महिलाएं बहुत होती है। ये योगी सरकार ने किया। और एक काम और किया कि जिस गांव की महिलाएं, जो मान लीजिए कि जिस बिरादरी का, जिस समूह के लोग एक गांव में ज्यादा रहते हैं, उसी समूह के, उसी बिरादरी के महिलाओं को नियुक्त किया गया है, ताकि उनको बातचीत करने में और उनके बीच उठने बैठने में बड़ी आसानी। इस प्रकार से ये योगी सरकार ने बहुत उन्नयन काम किया। बात 10-90 की बात कर रहे थे भाई साहब। 10-90 और 181 दोनों को मर्ज करके, 112 को एडवांस, 100 और 100 नंबर तीनों को मर्ज करके, एडवांस करके 112 कंप्यूटराइज और सैटेलाइट से जुड़ा हुआ सर्विस दिया गया। आप इस बात को समझिए, 10-90 बंद नहीं किया गया, 181 बंद नहीं किया गया, 100 नंबर बंद नहीं किया, तीनों को मर्ज करके एडवांस टेक्नोलॉजी से जोड़ करके, सैटेलाइट से जोड़ करके 112 की सर्विस दी गई जी। यहाँ तक कि अग्निशमन को भी उसमें जोड़ दिया गया, महिला सुरक्षा भी जोड़ दिया गया। आज 112 में आप फोन करके देख लीजिए, एक महिला अगर कहेगी मैं चारबाग स्टेशन के बाहर में अकेली खड़ी हूँ या बस स्टेशन के बाहर अकेली खड़ी हूँ, मेरे घर पहुंचा दीजिए। लेकिन फिर आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि विपक्ष महिलाओं का विरोध कर रहा है, महिला विरोधी हो गया है, महिला आरक्षण पर खिलाफ है? आखिर क्यों, आपको क्या लग रहा है इस पर शशिकांत जी? बिल्कुल महिला विरोधी है ये महिलाओं का सम्मान इन लोगों ने कभी नहीं किया, महिलाओं का दुर्दशा किया। महिलाओं को कभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हम लेकर आए, मातृबंधन योजना हम लेकर आए, आज नारी बंधन योजना, नारी बंधन जो के नाम से बिल आ रहा है जी। इन लोगों ने कभी भी महिलाओं के लिए कोई काम किया हो तो बता दीजिए। ये महिला विरोधी हैं। ये जो जितने जो हैं इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस, सपा, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, बिहार वाली पार्टी जो लालू यादव के बेटे लोग चलाते हैं, ये सारे लोग, इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं, महिलाओं के उन्नयन से कोई लेना देना नहीं, ये सब महिला विरोधी पार्टियां। ठीक है शशिकांत जी, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी, क्या लगता है ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक साधने की रणनीति है क्योंकि चुनाव नजदीक है, या फिर वाकई महिलाओं के हक की बात की जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो? क्या लग रहा है आपको इस पर? देखिए प्रिया जी, मैं पहले भी कह रहा था कि अब चुनाव आ रहा है, सबको महिलाओं की आवश्यकता है, जरूरत है, इसलिए कि बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया और उससे भाजपा विजय हुई। हाँ। चूंकि उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेदन साथ करना है तिवारी से कि यूजीसी लाख रखे, आपने अपने पैर कुल्हाड़ी मारी। आप जो सोच थी पीडीए काट के लिए हम
यूजीसी ले आएंगे, लेकिन यूजीसी लाने के बाद में आपके वोटर्स बिखर गए। अब भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं बच रहा है, वो महिलाओं को महिला बिल ला करके आकर्षित करने के लिए अभी नहीं। मुझे तो उम्मीद है चुनाव आएगा प्रिया जी, तो यहाँ भी महिलाओं हमारी बहन बेटियों को कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है सुनील जी, लेकिन देखिए एक सवाल और इस पर उठता है कि जब जब चुनाव नजदीक आता है, कैसे महिलाओं का जो विषय है वो बहुत तेजी से उठता है। हर मुद्दे पर कहीं ना कहीं महिलाएं आ जाती हैं, मैनिफेस्टो में जिक्र किया जाने लगता है, तमाम वादे किए जाते हैं महिलाओं के लिए, तमाम योजनाएं ला दी जाती हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन अगर देखिए अभी चुनाव भी नजदीक है, लेकिन विपक्ष क्यों विरोध कर रही है महिला आरक्षण का? अगर महिलाओं के समर्थन में बात करती विपक्ष, तो क्या आपको नहीं लगता कि महिलाएं भी उनका समर्थन करती? क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट कर रही है कि देखिए महिलाएं भी खिलाफ हो गई हैं, क्योंकि महिलाएं भी तो चाहती हैं कि वो जाए, वो भी तो चाहती है कि वो जब हर क्षेत्र में बढ़ रही है तो राजनीति के क्षेत्र में भी बढ़े। तो ये संसद से दूरी क्यों महसूस करे महिला? जी सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। आप अभी 33% आरक्षण हो जाने दीजिए, हाँ। उसके बाद में किस गरीब महिला कोई पार्टी टिकट दे बता दीजिए हमको। वहां भी जनबल बाहुबल धनबल दे करके ही टिकट मिलेगा, और वो भी जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति में रही होगी प्रिया जी, उन्हीं परिवार को सारे दल, मैं एक दल की बात नहीं कर रहा हूं, आप देखिएगा चाहे वो अपने परिवार के लोग हों या समाज के लोग हों, उस समय उन्हीं महिलाओं को टिकट दिया जाएगा जिनकी बैकग्राउंड राजनीति से जुड़ी हुई होगी। कोई दल ऐसी महिला को वोट नहीं देगा जानता कि ऐसा ना कहीं मार जाए, और उससे सामान्य वर्ग की महिलाओं को क्या फायदा होना, चाहे वो दलित चाहे शोषित हो। अगर आपकी बैकग्राउंड मजबूत नहीं है तो आप किसी भी दल में टिकट नहीं पाएंगे। नेतृत्व की बात आप करते, आप देखिए महत्वपूर्ण पदों पर किस पार्टी में कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं। बसपा मेरी समझ से बहन जी के अलावा तो मुझे जानकारी नहीं महिला कोई भी रही हो। सपा, कांग्रेस और भाजपा, इनमें थोड़ा सा महिला विंग भी है और महिलाएं पदों पर हैं भी, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर आप देखिए कितनी महिलाएं किस पार्टी में बैठी हुई हैं। क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, महिलाओं की सबको आवश्यकता है, दलितों की सबको आवश्यकता है, उन्हीं की ओर से सरकार बननी है, तो एन प्रकार उनको प्रभावित। लेकिन सुनील जी क्या लगता है आने वाले चुनाव में जो विपक्ष का महिला वोट बैंक है उस पर क्या असर पड़ जाएगा? देखिए मेरा विचार है इस पर तो असर नहीं पड़ेगा। हाँ। अब हो सकता है मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से भाजपा आज प्रोपेगेंडा कर रही है, इससे महिलाएं भी समझ रही हैं। भाई तिवारी जी बुरा मान गए मेरी बात को, लेकिन इनमें देखिए ग्रामीण अंचलों में महिलाएं कोई दिखाई पड़ रही हैं। बसपा की रैली होती है तो उसमें दिखाई पड़ती है महिलाएं जो गांव से आती हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं है, धोतियां भी फटी हैं, लेकिन सड़कों पर महिलाएं दिखाई पड़ती। मैं उनको मानता हूं कि वो वास्तव गांव की महिलाएं हैं जो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें से आप बताइए चेहरे जो दिखाई पड़ रहे हैं ये कर्मचारियों के चेहरे हैं। मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं कि ये जितने दिखाई पड़े हैं इसमें 50% तो कर्मचारियों के। और लखनऊ से कितनी महिलाएं निकल के आए जरा उनको आप देख लीजिए। प्रिया जी ये केवल एक प्रोपेगेंडा है सरकार का कि महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, केवल वोट के लिए। महिला तब भी उत्पीड़ित थी, आज भी उत्पीड़ित है। जो महिलाएं हमारी शिक्षित हो गई हैं बहन बेटियां, वो डीएम भी हैं, कमिश्नर भी हैं और सेना भी अपना नाम रोशन कर रही हैं, उनको छोड़ के जो थोड़ा सा शिक्षित नहीं है, जरा उन महिलाओं का हाल, और महिलाओं का हाल देखना है प्रिया जी, शहर छोड़ दीजिए, ग्रामीण अंचलों में जाइए, ठीक है, कंडी भी बीनते आज भी महिलाएं दिखाई पड़ती हैं उज्ज्वला योजना के बावजूद भी। तो हम कैसे मान लें कि महिलाओं के लिए सरकार काम करती है, और महिलाओं के लिए काम करती होती, दलितों के लिए काम करती होती, तो आज आरक्षण की आवश्यकता इस देश को नहीं होती। ठीक है, शशिकांत जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। शशिकांत जी समय पूरा हो चुका है लगभग, अपनी बात रख दीजिए आप 10 सेकंड में। बोलिए। देखिए ग्रामीण महिलाओं की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ग्रामीण महिला जो आज हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी, ये एकदम निहायत वनवासी और जंगल के जीवन जीने वाले लोग जहां होते हैं, अत्यंत ग्रामीण, जिसको आप ग्रामीण से भी वनवासी जीवन कह सकते हैं, उस ग्रामीण परिवेश से ला करके भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति, वो किसी नेता की बेटी नहीं थी जी। हमारे और अन्य नाम हमारे पास बहुत हैं, लेकिन समय कम है, बहुत नाम है। इस तरह मैंने एक उदाहरण दिया। हमेशा भारतीय जनता पार्टी, प्रताप रघुवंशी थे, साइकिल से चलते थे और साइकिल मंत्री बने केंद्र में, और तब भी वो साइकिल से चलते थे। ठीक है, हमारे यहाँ वैसे भारतीय जनता पार्टी में वैसे लोग आते। ठीक है शशिकांत जी, महिलाएं तय कर लेंगे चुनाव में, क्योंकि
महिलाओं की भी एक बड़ी हिस्सेदारी है और महिला वोट बैंक की जब बात आएगी तब वो पता चल जाएगा कि आखिर महिलाएं कितनी समझदार हैं, वो समझ भी पा रही हैं या फिर नहीं समझ पा रही हैं, कौन उनके लिए काम कर रहा है, कौन सी पार्टी नहीं काम कर रही है। और रही बात जन आक्रोश रैली की, तो वो भी सबके सामने है कि किस तरीके से एक बड़ी हुंकार भरने की कोशिश, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार निशाना साध रहा है और तमाम सवाल उठाया जा रहा है। चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शशिकांत तिवारी जी जुड़े हुए थे, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी स्टूडियो से जुड़े हुए थे। तो सीधे तौर पर देखिए, लोकसभा में 131वें संविधान संशोधन विधेयक के गिरते ही जो सियासत है वो कैसे गर्माती नजर आई। सत्ता पक्ष सड़क पर और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कटघरे में, और सवालों के बीच देश की हर वो महिला खड़ी है जो अपने हिस्से का अधिकार मांग रही है। लेकिन देखिए, आज जो तस्वीरें सामने आई जन आक्रोश रैली की राजधानी लखनऊ से, वो भी तमाम सवाल अब खड़ी कर रही है, जहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पर निशाना साध रही है, विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी पार्टी बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी ये साफ तौर पर कह रहा है कि जो हिसाब है महिलाएं वो चुकाएंगी और 2027 में जो यूपी में विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो इमेज है वो क्लियर हो जाएगी कि महिलाओं के हक की बात आखिर कौन कर रहा है, महिलाएं किसके साथ है और महिलाएं आखिर किसके साथ नहीं है, ये चुनाव में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।